Tata Harrier is considered to be one of the most value for money mid-size SUV और अब इसकी प्रैक्टिकलिटी और भी बढ़ गई है एक नए वेरिएंट के इंट्रोडक्शन के साथ जिसका नाम है एडवेंचर एक्स। एडवेंचर एक्स जो है आपको दो ट्रिम्स के साथ आता है, एक्स एंड एक्स प्लस। तो ये दो वेरिएंट्स में क्या डिफरेंस है और इस पूरे नए वेरिएंट में क्या डिफरेंस है कंपेयर टू टॉप एंड वेरिएंट। कंपनी का कहना है कि टॉप एंड वेरिएंट से कई सारे फीचर्स इसमें लिए गए हैं और कई सारे फीचर्स हटाए गए हैं ताकि इसमें वो फीचर पैक आपको ऑफर किया जा सके जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, इकोनॉमिकल है, उस पर्सपेक्टिव से जो एक कंज्यूमर ढूंढता है हैरियर में हमेशा से। तो क्या बदला है क्या नहीं, आइए जानते हैं इस वॉक अराउंड में। इसके प्राइसेस की बात करूं तो मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 18.99 लाख एक्स शोरूम के साथ। 35,000 का डिफरेंस है एक्स और एक्स प्लस में। तो क्या बदलता है क्या नहीं, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप फ्रंट फेशिया देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिमिलर प्रोफाइल देखने को मिलती है, एक DRL पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है बट ये कनेक्टेड नहीं है, तो वेलकम और गुड बाय गेस्चर आपको नहीं देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको बाय प्रोजेक्टर सेटअप में ही LED बीम देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको दो बल्ब नहीं दिए गए हैं, सिंगल सेटअप में आता है ये। आप देखेंगे यहाँ पर एयर चैनल आपको देखने को मिल जाता है लोअर बम्पर के एंड पे, वो एरोडायनेमिक एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। ग्रिल आप देखेंगे तो क्रोम गार्निश के साथ ये आता है, वेंट्रिकुलर है ये, और इसके नीचे आपको रेडिएटर दिया गया है जिससे कूल किया जा सके। अब ये रेडिएटर कूल क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर इंजन मिल जाता है आपको, बहुत ही पावरफुल इंजन जो 2 लीटर 4 सिलेंडर क्रायोजेट टर्बो डीजल इंजन है। ये पावर प्रोड्यूस कर देता है आपको 168 bhp की और टॉर्क देता है 350 न्यूटन मीटर्स का। अब आप नीचे देखेंगे एयर डैम्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, अगेन सेम पर्पस के लिए, ये आपको कूलिंग में हेल्प करते हैं इसके इंजन को। अब आप साइड प्रोफाइल पे मूव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 17 इंचेस के फोर्ज्ड एलॉयज देखने को मिल जाते हैं सिंगल टोन में। अब ये जो टायर है आपको ट्यूबलेस देखने को मिल जाता है, रेडियल टायर है। आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिलता है वेट, पर रियर में ड्रम देखने को मिलता है। लेकिन एक्स प्लस में जाएंगे तो चारों आपको डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती है। आप ORVM देखेंगे, ORVM आपको ब्लैक कलर का आता है, इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल है ये। आप देखेंगे यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा बम्प देखने को मिल जाता है। ये 360 डिग्री कैमरा जो आपको एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ भी आता है। जो वाइपर्स हैं आपको एक्स और एक्स प्लस दोनों में रेन सेंसिंग देखने को मिल जाते हैं। 35,000 की मैंने बात की थी, तो एक्स प्लस जो 35,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है, उसके लिए आपको ADAS लेवल 2 देखने को मिल जाएगा, ऑटोनोमस क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स के साथ। ब्लाइंड वे मॉनिटर इस कार में आपको देखने को नहीं मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी देखने को नहीं मिलता है। अब आप देखेंगे ड्राइवर और को पैसेंजर दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने को मिल जा रहे हैं। पीछे साइड आप आएंगे तो आपको स्ट्राइकिंग डिज़ाइन में यहाँ पर ब्लैक फ्रेम पर कनेक्टेड टेल लैम्प्स देखने को मिल जाते हैं। ये आपको बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट बनाते हैं इसके लुक्स को। लोअर बम्पर एंड पर आपको यहाँ पर पार्किंग लाइट और ब्रेक लाइट्स दोनों देखने को लग जाती है। अब आप देखेंगे पीछे के साइड जो है आपको एक ब्लैक बेल्ट लाइन कनेक्ट करता है इसके पूरे प्रोफाइल को। टेल गेट आपका इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है पर गेस्चर फंक्शनैलिटी के साथ नहीं आता है। टोटल इसके सेंसर्स की बात करूं तो 4 पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो अल्ट्रासोनिक सेंसर्स हैं। आप देखेंगे जो स्पॉइलर है ये बहुत ही प्रोपोर्शनेटली इसमें दिया गया है और उसी के नीचे आपको यहाँ पर स्पॉइलर लैम्प देखने को मिल जाता है। पीछे आपको डिफॉगर और वाइपर देखने को मिल जाता है, लेकिन पीछे वाला वाइपर रेन सेंसिंग नहीं आता है। आपको टेल गेट जो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होता है और उसके अंदर आपको मिलती है 450 लीटर्स की बूट कैपेसिटी। अब आप आएंगे इसके क्वार्टर ग्लास पैनल के पास तो आप देखेंगे कि ये अगेन सेम सिलुएट फॉलो करता है जो बाकी आपको वेरिएंट्स ऑफ हैरियर देखने को मिल जाता है, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ जस्ट ट्रिम्स। इसमें और कुछ सिलुएट में चेंजेस नहीं आता है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है और उसके ऊपर वॉइस कंट्रोल्ड पैनोरामिक सनरूफ। यहाँ क्वार्टर ग्लास पैनल आपको छोटा सा देखने को मिल जाता है। बीच का जो विंडो लाइन है बहुत बड़ा है ताकि कार जो है कहीं से भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो। सेफ्टी की बात करें तो लैंड रोवर D8 ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म पर इसे बिल्ड किया गया है जो भारत NCAP और ग्लोबल NCAP दोनों में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। बाकी बातें करते हैं इसके अंदर जाकर। टाटा हैरियर एडवेंचर सीरीज़ का जो आपको इंटीरियर लेआउट देखने को मिलता है, डैशबोर्ड पैनल बहुत ही मिनिमलिस्ट है। आप देखेंगे यहाँ ग्लॉसी पैनल में एक मार्बल फिनिश का आपको पैटर्न दिया गया है, प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक्स का यूज़ किया गया है, पर सॉफ्ट टच लेदरेट मटेरियल भी दिया गया है। अब आप इंफोटेनमेंट की तरफ आएँ तो 10.25 इंच की आपको टच स्क्रीन LCD इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाती है जो एक्स और एक्स प्लस दोनों में शेयर्ड है। इसमें आपको नेविगेशन, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, व्हीकल स्टैट्स, मीडिया कंट्रोल और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन जो हो जाते हैं वो सब देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको ड्राइवर असिस्टेंस के भी कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो इसके 35,000 प्लस वेरिएंट जो है एक्स प्लस वेरिएंट में आ जाता है।
उसके कुछ फीचर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ब्लाइंड वे मॉनिटर नहीं आता है इस कार के साथ, तो वहाँ पे इसका कोई डिस्प्ले नहीं है, पर 12.3 इंच की जो डिस्प्ले आती है हायर ट्रिम्स में, वहाँ पर ब्लाइंड वे मॉनिटर आपको इंफोटेनमेंट में ही देखने को मिल जाएगा। अब आप बात करें ग्लव्स की, तो ग्लोव बॉक्स जो है आपको ये काफ़ी बड़े साइज़ का देखने को मिलता है। ये कूल्ड और इल्यूमिनेटेड दोनों आ जाता है। HVAC पैनल आप देखेंगे, ग्लास पैनल में इसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, और ये जो है बहुत अच्छे से सबमर्ज होता है इसमें। ये आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है और बाकी फिजिकल कंट्रोल्स को सपोर्ट करता है। इस कार में आपको मल्टी टेरेन रिस्पॉन्स सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, जिसका गियर डायल नॉब सेलेक्टर यहाँ पर दिया गया है। 3 मोड्स इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, ऑफ रोड, वेट और स्नो। अब बात करें 3 ड्राइविंग मोड्स भी आपको इस कार में देखने को मिल जाते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट, जहां इको आपको माइलेज मेंटेनिंग में हेल्प करता है। आपको आप देखेंगे यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है, जिसके ऊपर आपको A और C टाइप की चार्जिंग पोर्ट फैसिलिटी भी मिल जाती है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है ऑटो होल्ड असिस्ट के साथ, और आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, जो 6 स्पीड A शिफ्टर डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अब दोनों सीट्स की बात करूँ तो वेंटिलेशन फंक्शन यहाँ पर हटा दिया गया है X और X प्लस दोनों से, और इसमें आपको ड्राइवर जो है 6 वे एडजस्टेबल और को पैसेंजर 4 वे एडजस्टेबल सीट्स आ जाती हैं, लेकिन लंबर सपोर्ट जो है दोनों में ही नहीं मिलता है। उसके अलावा बॉस कंट्रोल मोड भी यहाँ पर नहीं दिया गया है को पैसेंजर सीट में। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ कभी होल्ड्स देखने को मिल जाते हैं, कप होल्डर्स वगैरह, वो एक प्रैक्टिकल टच है। ड्राइवर क्लस्टर की मैं बात कर लूँ तो ये आपको 10.25 इंच का देखने को मिल जाता है। इसमें ड्राइवर डोर अजार, नेविगेशन, मीडिया कंट्रोल्स, मल्टीपल विजेट्स और TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम इंडिकेशन भी दिया गया है। अब आप बात करेंगे तो यहाँ पर पैडल शिफ्टर भी आपको देखने को मिल जाता है, जो आपका 4 वे एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है, इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग। ये आपको डिजिटल डिस्प्ले के साथ आता है जो इल्यूमिनेट होता है, और इसमें बहुत सारे फंक्शंस आपको क्रूज कंट्रोल के अलावा मीडिया कंट्रोल्स के देखने को मिल जाते हैं। ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। अब चलते हैं पीछे की सीट की तरफ और बताता हूँ कुछ और बातें। टाटा हैरियर एडवेंचर X और X प्लस की इनग्रेस जो है बहुत कंफर्टेबल है आपको, जैसा आप देख सकते हैं। मेरी हाइट 6'1" है। ड्राइवर पोजीशन के अकॉर्डिंग मैंने फ्रंट सीट को एडजस्ट कर रखा है, मुझे अच्छा खासा लेग रूम मिल रहा है। हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है और शोल्डर रूम भी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे साइज़ के 3 लोग यहाँ आराम से फिट हो जाएंगे। सेंटर टनल आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, पर वो आराम से एडजस्ट किया जा सकता है अगर पैसेंजर अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए तो। आप देखेंगे यहाँ पर कबीज़ आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप अपना वॉलेट और स्मार्टफोन मोस्टली डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको A और C टाइप का चार्जिंग पोर्ट अगेन देखने को मिल रहा है। मैगजीन होल्डर्स पीछे के सीट के लिए आपको दिए गए हैं, और आप देखेंगे ये सीट्स जो हैं ये आपको मैनुअली रिक्लाइन हो सकते हैं। उसके अलावा आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट एंकरेज के साथ ये आते हैं। पीछे के पैसेंजर्स के लिए भी आपको एयर वेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो आपको साइड फेसिंग है, सेंटर फेसिंग नहीं है, तो जो एयर चैनलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आएगी, तो हर पैसेंजर पे वो जा सकती है और पूरे केबिन को आराम से वो कूल कर सकती है। स्पीकर सेटअप की बात कर लूँ तो 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम आपको इस कार में देखने को मिल जाता है, और दोनों ही साइड आपको यहाँ पर LED रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। पैनोरामिक सनरूफ की मैंने बात की थी, देखिए कितना बड़ा साइज़ है इसका। पीछे के पैसेंजर के एकदम एंड ऑफ हेड तक ये आता है। आपको दोनों साइड एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। हाउएवर यहाँ पर एक आर्म रेस्ट मिसिंग है, ये मुझे एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट देखने को लगा। और साथ ही यहाँ पर आपको कोई भी हेडरेस्ट नहीं मिलता है डेडिकेटेडली सेंटर पैसेंजर के लिए, तो विप्लैश का खतरा बना रहेगा। टाटा हैरियर एडवेंचर X प्लस के कंपैरिजन में काफ़ी हद तक अलग है वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन को लेकर, क्योंकि फीचर डिफरेंसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे एडास का डिफरेंस है, डिस्क ब्रेक्स का डिफरेंस है, और आप देखेंगे ड्राइवर साइड का जो आपको 6 वे एडजस्टेबल सीट मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन के साथ, उसके मेमोरी फंक्शन न मिलने का डिफरेंस है। और कई सारे मामले में फीचर्स लगभग सेम हैं। तो दोनों में से आपको कौन सी वेरिएंट लेनी चाहिए ये तो एक सब्जेक्टिव चॉइस है, लेकिन एडवेंचर X और X प्लस सीरीज़ का इंट्रोडक्शन टाटा हैरियर के लाइनअप में ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव मुझे लगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉप एंड वेरिएंट के जो कंज्यूमर फ्रेंडली टेक है वो इस कार में आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रिलायबल इंजन के साथ। तो मुझे तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक मूव लगा टाटा की तरफ से। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में बताएं टाटा हैरियर एडवेंचर X और X प्लस के बारे में। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए कार बाइक 360 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।